यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ता देश में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से पार के नारे लगाते सुनाई दिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रस्से से बांधकर कार भी खींची। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, पिछले 6 साल में डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों से केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा अर्जित किया है। सिंहदेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आधे से भी कम हैं, तो फिर केंद्र सरकार इसकी कीमतें क्यों बढ़ा रही है। सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण आज आम उपभोक्ता और किसान काफी परेशान हैं। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार को अपनी जनता को राहत देनी है तो वह अपने वैट टैक्स को कम करे, जैसे कि अन्य राज्यों ने किया है, क्योंकि केंद्र सरकार को सिर्फ एक राज्य नहीं देखना है बल्कि पूरे देश को देखते हुए नीति बनाना पड़ती है। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को आमदनी के दूसरे जरिए ढूंढने होंगे। मध्यम वर्ग और उपभोक्ताओं के ऊपर और किसानों के ऊपर इसका भार डालना ये गलत नीति है। दाम कम होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की देश की नीति भी यही बनी थी कि अंतर्राष्ट्रीय भाव के साथ डीजल और पेट्रोल के भाव लिंक कर दिए गए थे। जब वो गिरेंगे तो डीजल पेट्रोल भाव गिरेगा, जब वो बढ़ेंगे तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ेगा। आज तो घटते हुए दर में केंद्र सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगा के, अतिरिक्त एक्साइज कर लगा के पैसे वसूल रही है उपभोक्ताओं से, देश के नागरिकों से। अन्य माध्यम उसको आमदनी के लिए ढूंढना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार को पूरे देश को देखना है। कोरोना की परिस्थितियों के बाद भी केंद्र सरकार ने जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, और पेट्रोल और डीजल के रेट अब अंतर्राष्ट्रीय रेट के ऊपर में डिपेंड है। कोई सरकार का उसके ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत सी राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल के रेट अपने राज्यों में कम करने के लिए और अपने वेट टैक्स को कम किया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार कम क्यों नहीं कर सकती? हर चीज को केंद्र के ऊपर में डालने से काम थोड़ी चलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को वेट कम करके अगर छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देनी है तो उनको वेट कम करना चाहिए। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। केंद्र सरकार को मोदी सरकार की गलत नीतियों का हवाला देते हुए कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि मोदी सरकार की जो गलत नीति है उसके चलते ही उपभोक्ता और किसान काफ़ी परेशान हैं। स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव का कहना है कि पिछले 6 साल में डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों से केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। सिंहदेव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आधे से भी कम हैं, तो फिर केंद्र सरकार इसकी कीमतें क्यों बढ़ा रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आज यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ, केंद्र की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया है। कार को रस्से से बांधकर खींचा गया है। यहाँ पर सरकार और महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजियां होती रहीं और जिस तरह से प्रदर्शन करते दिखाई दिए, हाथों में तख्तियां लेकर आगे बढ़ते यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। यहाँ पर सिलेंडर महंगा, महंगा तेल, इस तरह के नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। महंगाई का लगातार विरोध कांग्रेस करती यहाँ पर दिखाई दे रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में महंगाई पर सियासी रार सामने आ रही है। वहीं विपक्ष यानी कि बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार को अपनी जनता को राहत देनी है तो उस प्रदेश में जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको कम कर दिया जाए। केंद्र सरकार सिर्फ एक राज्य को देखकर नीतियां नहीं बनाती है बल्कि पूरे देश को देखकर नीति बनानी पड़ती है। काम चलाना है कम से कम 2 महीने तो इंडिया ही नहीं होता, सोच नहीं आ रहा तो काम करेगा। जिस दिन ये आता है ना बिल्कुल होती लगती है। पे ले लो, वही मीटिंग वही रायपुर वाला। अरे निधि है नीति में। हाँ,
नितिन चौबे। नितिन, महंगाई के विरोध को लेकर इस तरह से आज सड़कों पर उतरती कांग्रेस यहां पर दिखाई दी है। यूथ कांग्रेस ने एक अलग तरीके से प्रदर्शन किया है, कार को रस्सी से बांधकर खींचा और तख्तियां लेकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर करते दिखाई दिए। तो जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर भी दिन प्रतिदिन महंगा होता दिखाई दे रहा है, ऐसे में विरोध के सुर लगातार गूंजते दिखाई देने लगे। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया छत्तीसगढ़ में? देखिए, विगत 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, चाहे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस का कोई भी घटक, वो सड़कों पर आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर जम के नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी विरोधी पोस्टर्स लेकर। और इसी के साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ की जब स्वास्थ्य मंत्री जो कि जीएसटी का भी प्रभाव है के कारण पुराना की बात है के आसपास थी, तब डीजल और पेट्रोल लगभग 60 या 70 रुपए थे। लेकिन आज जब कच्चे तेल की कीमत एक्साइज का अतिरिक्त प्रभार करने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, जिसका भार सीधे रूप से आम जनता और किसानों पे आ रहा है। इसको लेकर तुरंत प्रतिक्रिया पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के जो विधायक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उनका ये कहना था कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार को इतनी ही चिंता है बढ़ती महंगाई की, तो वो अपना वैट टैक्स कम करके अपनी जनता को राहत दे सकती है। केंद्र किसी विशेष नीतियों, ये बिल्कुल गलत है कि इसके लिए पूरी तरह केंद्र है। केंद्र सारे देखते हुए, उसके विकास कार्यों को देखते हुए टैक्सेशन का प्रत्यारोपण करती है। अब और उन्होंने ये कहा कि राज्य को अगर उनको अपनी राहत देनी है तो वो लगाया जाता है, उसको कम किया जाए। कुल मिलाकर यही बोलेंगे कि जो राजनीतिक दल है, चाहे केंद्र की बात हो या यहाँ भाजपा या कांग्रेस की, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी भी मुद्दे को लेकर चलता रहता है कमर, वो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आपसी खींचतान करते हुए नजर आए नेता। लेकिन कुल मिलाकर ये बोलेंगे कि इसमें पिस्ता तो आम आदमी ही है। महंगाई लगातार नितिन बढ़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर रोज पेट्रोल के जो दाम हैं बढ़ते दिखाई दे रहा है और 100 का आंकड़ा पार करता यहाँ पर पेट्रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से सिलेंडर को लेकर बात की जाए तो गैस सिलेंडर भी लगातार महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो तर्क निकलकर सामने आ रहा है विपक्ष की तरफ से, वो भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अन्य राज्यों ने जिस तरह से टैक्स कम किए हैं, जनता को राहत दी है, तो छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को भी टैक्स कम करके जनता को राहत देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल नितिन यही है कि मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी महंगा यहाँ पर पेट्रोल और डीजल है। टैक्स की जो तादाद है, आंकड़ा देखा जाए तो वो भी काफी लगाया जाता है। तो ऐसे में उन जो तरह से बयानबाजी विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हो रही है, तो उसको किस अंदाज में देखा जा सकता है? क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप पे जो डीजल या पेट्रोल के या पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं टैक्सेशन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका लगता है, चाहे वो केंद्र के द्वारा लगाया गया हो या राज्य के द्वारा वैट के रूप में। अगर ये अपनी अपनी कमाई को राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें कमाई में कुछ संशोधन नहीं कर सकती जनता के हित में, या किसी तरह की किसी जो उनकी कमाई के अन्य सोर्सेस है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन सोर्सों को बढ़ाकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए, तो ये निश्चित तौर पे अगर राज्य सरकारें केंद्र को कह रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि इस बात को उठाना तो भाजपा शासित प्रदेश की सरकारें भी चाहती है, लेकिन केंद्र में उनकी सत्ता होने के कारण वो कुछ कहने में असक्षम नजर आते हैं। और जनता को अगर राहत देनी है तो केंद्र ने जो अतिरिक्त एक्साइज कर लगाया हुआ है, हालांकि अभी रेट पुराने रेट से आधे से भी कम है, तो कुछ नीतियों और पॉलिसीज जो डेली रेट का केंद्र के द्वारा नियम बनाया गया है, रोज के नए रेट आते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के, उतार चढ़ाव मार्केट से फ्लक्चुएशन में, और टैक्सेशन पद्धति में सुधार करके अगर राज्य और केंद्र सरकारें चाहें तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ राहत की सांस आम जनता को दे सकती है। बस बनिस्बत की यह होगा कि एक दूसरे पे प्रत्यारोपण करने के बजाय वो स्वयं अपने अपने
आय की जो स्रोत है उनको खंगाले और आम जनता की राहत के भी समय सोचे। बिल्कुल नितिन, देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही है, इसका असर बाकी आम जनता की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। खास करके गृहिणियों को लेकर देखा जाए तो उनका कहीं ना कहीं रसोई का बजट भी बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर भी लगातार महंगा होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर हल्ला बोलता दिखाई दे रहा है, मोर्चा खोल दिया विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस को लेकर बात की जाए, अब आगामी दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ नीति बनती दिखाई देती है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो महंगाई पर जिस तरह से सियासी राय है, इसको लेकर आगामी दिनों में क्या तस्वीर बनती है, वाकई